जैसा कि आप सबको पीछे दिख रहा होगा, डीआरडीओ का नोटिफिकेशन आ गया बेटा, बल्क में वैकेंसी है वैसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने डिप्लोमा किया है और आईटीआई किया है। पहले सुन लेना ध्यान से, क्या जो डिप्लोमा किए हैं और आईटीआई किए हैं वही स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। मैं हर पहलू पे बात करने वाला हूं, कब से कब तक फॉर्म फिलअप का डेट रहने वाला है, कौन कौन सा स्टूडेंट एलिजिबल है, कितना सर एप्लीकेशन फीस लगने वाला है, कैसे एग्जामिनेशन होगा सर, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है, हर पहलू पे बात करने, बस बने रहेगा इस वीडियो में, सब कुछ आपको पता चलने वाला है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिख रहा है सर, क्या सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट CEPTAM, यही इसका वैकेंसी निकालता है डीआरडीओ का। ओके, डीआरडीओ में अवसर क्या है सर, ये देखो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट डेट यहां पे दिया गया। क्या सर, सबसे पहले यहां पे इंपॉर्टेंट डेट दिया गया, देखो ध्यान से, क्या सर इंपॉर्टेंट डेट क्या सर दिया गया सर, क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है सर, 23 सितंबर 2022। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये हुआ आपके पास जो भी डिग्री होगा, डिग्री इन द सेंस अगर आप डिप्लोमा किए हो या आप आईटीआई किए हो ना, तो इस डेट से पहले तक आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, ये चीज को ये मेंशन कर रहा है। ओके सर, 23 सितंबर से पहले आपके पास सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये लास्ट डेट दिया गया है उसका। इसके बाद सर ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या हो जाएगा सर, 3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होना। ओके, क्लोजिंग डेट कब है सर, 23 सितंबर, मतलब जिस दिन लास्ट डेट है ना उस दिन तक आपके पास डिग्री हो जाना चाहिए, तब आप एप्लीकेबल हो, नहीं तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। इसके बाद सर टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट कब होगा सर, टायर 1 का, क्योंकि 2 एग्जाम होगा, टायर 1 टायर 2 होगा। जो स्टूडेंट डिप्लोमा किए हैं और जो स्टूडेंट आईटीआई किए हैं उसके लिए एक ही एग्जाम होने वाला है, एक एग्जाम होगा और इसके बाद आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है ये होगा आपके लिए। जो स्टूडेंट आईटीआई किया उसका बात कर रहा हूं, बाकी डिप्लोमा वालों के लिए 2 एग्जाम होगा, कौन कौन सा होगा मैं आगे बात करने वाला हूं। और ये डेट जो होगा एग्जामिनेशन डेट टू बी अनाउंस ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, इसका जो मेन वेबसाइट है उस पर अनाउंस कर दिया जाएगा, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ओके, चलिए सर अब आगे चलते हैं, तो इस इंपॉर्टेंट डेट को याद रखिएगा। अब बात आती है मेन इसके लिए सर, किसमें कितना पोस्ट है सर, कौन कौन एलिजिबल है सर, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। ये देखो ध्यान से, क्या सर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ये देखो इसमें ये सारा चीज डीआरडीओ के बारे में लिखा गया है। नीचे चलते हैं सर, किसमें कितना पोस्ट है सर, ये पोस्ट कितना है सर, ये देखो ध्यान से, क्या सर, तो अपना जो चैनल है ना ये जेने की जाए, उसमें कौन कौन सा स्टूडेंट है, या तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होंगे, या तो सिविल स्टूडेंट होंगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट होंगे, या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट होंगे। तो यहां से देखो ध्यान से, क्या सर अपने पास जो है सर, क्या सर, सिविल इंजीनियरिंग, देखो यहां पे सबसे पहले हम चलते हैं, बाकी ये सब देख लेना किसमें कितना वैकेंसी है। मैं बात कर रहा हूं किसका सर, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हो तो आपके पास 25 वैकेंसी है बेटा, टोटल वैकेंसी का मैं बात कर रहा हूं 25। ये सब कोड है, ये सब किस स्टेट में आपको जॉब लगेगा ना उसका कोड है, ये सब बात की बात है, मैं नीचे दिखा दूंगा आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, इसके बाद चॉइस फिलअप करना होता है ये सारी चीजों का। ओके, इसके बाद सर देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस अगर बिलोंग करते हो आपके पास बल्क में वैकेंसी है 167, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बीटेक रखते हो तो आप नहीं एप्लीकेबल, इस बात को याद रखना, क्योंकि यहां पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो डिप्लोमा है, तो अगर आप बीटेक किए हो ना तो एप्लीकेबल नहीं हो, डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हो तब एप्लीकेबल हो, इस बात को ध्यान रखना आप। ओके, इसके बाद सर यहां इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए सर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक हो तो एप्लीकेबल नहीं हो, डिप्लोमा प्लस बीटेक हो गए तब एप्लीकेबल हो गया आप। इसके लिए सर कितना 17 वैकेंसी है सर, 17 वैकेंसी है, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो केवल इलेक्ट्रिकल से किए हैं डिप्लोमा, देखो ध्यान से, क्या सर केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इसके लिए क्या सर केवल डिप्लोमा, तो कितना है सर 68 वैकेंसी है टोटल। ओके, इसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से जो डिप्लोमा किया है उसके लिए 31 वैकेंसी है सर। और इसके बाद सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से अगर डिप्लोमा किए हुए हैं तो क्या सर देखो बीएससी डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पे बीटेक वाले का नहीं है, अगर आप बीएससी किए हैं या फिर डिप्लोमा किए हैं तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इसके लिए 192 वैकेंसी है, बता दूं बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का वैसे भी वैकेंसी कम आता है डिप्लोमा वालों का, और यहाँ पे ह्यूज वैकेंसी है आपके लिए, मतलब ये ऐसा मौका है ना जो जी जान लगा दो अपनी तरफ से, पूरी सिलेक्शन तो लेना ही है सर इसमें। ओके, 192 वैकेंसी है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन का बात करें तो यही सर बात है, फिर उसमें सर 17 वैकेंसी है यहाँ पे। इस तरह से लाइब्रेरी साइंस मैथमेटिक्स सबका वैकेंसी है, देख लीजिएगा, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसके पिन कमेंट में, वहां से आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। बाकी सर आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं तो आगे चलेंगे तो ये आईटीआई वालों के लिए, ये सिमिलरली आईटीआई वालों का है, और डिप्लोमा वालों का जो टोटल पोस्ट है ये है टोटल पोस्ट, देखो टोटल डिप्लोमा वाला का जो पोस्ट है ये 1075, टोटल जो पोस्ट आया है दैट इज
1900 प्लस पोस्ट है, लेकिन डिप्लोमा वालों का जो पोस्ट है वो 1075 पोस्ट है। याद रखना इस बात को बेटा, इसमें भी आपका सिलेक्शन लेना है, बेहतरीन मौका है आपके पास। इसके बाद सर, इसके बाद देखो यहाँ पे सर, ये जो दिया गया ये आईटीआई वालों का दिया है, आईटीआई वालों का। तो आईटीआई वाला स्टूडेंट वैसे कम होंगे, अगर होंगे भी तो आप देख लीजिएगा सारा कुछ, आप समझ जाओगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे लिखा गया क्या सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया, यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड किए हो, आप आईटीआई किए हो, उसका लिखा गया सारा कुछ। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे सर सेक्शन 2 पे, ध्यान से देखना। सेक्शन 2 क्या दिया गया, रिम्यूनरेशन एंड सर्विस कंडीशन क्या है सर, मतलब आपको कितना पैसा मिलेगा सर, जॉब में कितना पैसा मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा गया क्या सर, अकॉर्डिंग टू क्या सर, अकॉर्डिंग टू पे लेबर 7th CPC पे मैट्रिक, 7th CPC के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है सैलरी। तो ये कितना होता है सर, ये कितना होता है आगे हम बताएंगे, इसके बारे में है 34,000 से लेकर के 1 लाख समथिंग होता है, इतना इसके बीच में आपका सैलरी का जो है वो रेंज वैरी करेगा। ओके, इसके बाद सर यहाँ पे नीचे लिखा गया सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो ध्यान से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया, इसमें क्या लिखा गया ध्यान से देखो, मेंशन क्या है यहाँ पे, क्या सर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन विल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस इन टू द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो कि लिखा गया 23 सितंबर। इससे पहले आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, तो होना चाहिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरी बात क्या सर, दूसरी बात नेशनलिटी जो है वो आपका इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ओके, ये दोनों चीज होना चाहिए। बाकी सर यहाँ लिखा गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड, जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस वगैरह जो ये नॉर्मल चीजें, ये सब तो होना ही चाहिए आपको। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, ये देखिए क्या है सर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, जो आपका रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन मिलेगा वो वैसे ही है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो वही 3 इयर्स मिलेगा, SC ST से हो तो 5 इयर्स मिलेगा, जो होता है ऐसे। अगर कोई फिजिकली डिजेबल है तो 10 ईयर मिलता है, ये सारा चीज वैसे ही है जैसे और फॉर्म में रहता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ओके, इसके बाद सर, इसके बाद आज एग्जामिनेशन सिटीज का बात आता है, देखो ध्यान से, एग्जामिनेशन सिटीज का बात आता है सर, टायर 2 जो CBT 1 होगा, ये सारे हैं सर, आगरा, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, देहरादून देख लेना, यहाँ पे हैदराबाद, नागपुर, नासिक, ये सर पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, मतलब ये सर 39 जो सिटीज है ना, इसमें से आपका सेंटर जो भी आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, इसके बाद क्या सर है, मेन चीज जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, ये देखो यहाँ पे क्या, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट लेटर, बाद में कर दिया जाएगा। आप अगर इस चैनल से कनेक्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, सारा अपडेट देता रहूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। बाकी सर यहाँ पे आओ, यहाँ पे इस साइड आओ, इस साइड आओगे तो क्या है सर, इस साइड आओगे तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा क्या सर, इससे ऊपर में मिलेगा क्या सर, यहाँ पे देखो सेक्शन 3 मिलेगा, जो कैसे अप्लाई करना है। तो आपको मेन वेबसाइट पे जाना है, ये है मेन वेबसाइट, क्या सर, DRDO रिक्रूटमेंट CEPTM नोटिस बोर्ड, इस पे जाना है, और इस पे जाने के बाद इसको जस्ट फॉलो कर लेना है आपको, और सारा चीज आपको पता चल जाएगा। और इसका एप्लीकेशन जो फी है ना बेटा, बहुत कम है, 100 रुपीज ओनली है। तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई करेंगे, अगर आप इसके एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेहतरीन मौका है आपके पास, कोई मिस मत करना, इस बात को मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद सर यहाँ पे सर, इस बार नीचे जाएंगे आप, सबमिशन एप्लीकेशन सब कुछ ये वैसे जैसे लिखा गया है, आपको सबमिशन करना है, उसको प्रिंट निकाल लेना, ये सारे और भेजना। देखो क्या लिखा है, नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू CPTM, कोई भेजने की जरूरत नहीं एप्लीकेशन, बस आपको उसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, ये सारा चीज है। 100 रुपीज यहाँ पे लिखा हुआ, देखो फीस लिखा गया क्या सर, 100 रुपीज लिखा गया यहाँ पे। ओके, और मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होता है, ये सारा चीज आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं सर इसमें। बाकी किस किस के लिए छूट है ये भी लिखा गया, देखो किसके लिए सर, ऑल वुमेन, कोई गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं लगने वाला है सर। SC ST PWBD ESM कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जस्ट फ्री है, फॉर 1 भी रुपया नहीं लगने वाला। इसके बाद सर देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या सर, अगर 2 पोस्ट के लिए कोई स्टूडेंट एलिजिबल है, हो सकता है ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ITI भी करते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, जो ITI भी करते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, उसके लिए ध्यान रखना बेटा, तुम दोनों पोस्ट के लिए एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 2 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ITI के लिए अलग करना पड़ेगा, डिप्लोमा की हो तो उसके लिए करना पड़ेगा अलग, लेकिन उसका एग्जामिनेशन डेट याद रखना, एग्जामिनेशन डेट क्या कोई गारंटी नहीं है, 2 अलग अलग सिटी में भी एग्जामिनेशन डेट हो सकता है। इसके लिए जो आप DRDO के दोषी नहीं ठहराओगे, ये पहले ही लिख दिया, ये सारा चीज पढ़ लेना, लेकिन फॉर्म दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अब बात आती है क्या सर, सेक्शन 4 का, क्या सर बात आता है सेक्शन 4 का, ध्यान से सुनना इस बात को। सेक्शन 4 में क्या है सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है सर, ये फॉर द पोस्ट ऑफ STA जो कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ टायर 1 जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हो, एंड टायर 2 जिसको आप फाइनल सिलेक्शन बोलोगे। तो यहां पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ना, इसमें से 1/8
रेशियो है 1/8 बच्चों का सिलेक्शन करेगा और इसको यहां पे भेजेगा, टायर 2 के लिए भेजेगा। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है ये कॉमन होने वाला है सब सारे ब्रांच के लिए। कैसा होगा पैटर्न मैं अभी बताऊंगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछेगा मैं अभी बताने वाला हूं, बस वीडियो में बने रहना। और इसके बाद सर एज डिस्क्राइब इन टेबल 1 ये लिखा गया है सर, मतलब आपको 2 पेपर देना है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, दूसरा आपको देना पड़ेगा जो आप जिस ब्रांच से पढ़े हो टेक्निकल चीजें उसको पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना टाइम देगा, हर पहलू पे बात करेंगे। बाकी सर अगर आप आईटीआई किए तो आपके पास एक ही टेस्ट होगा, केवल टायर 1 होगा। बाकी जो दूसरा होने वाला है ना वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, प्रैक्टिकल करके आपको परफॉर्म करना पड़ेगा वहां पे। जो आईटीआई किए उसका बात कर रहा हूं, बाकी आपका एक ही एग्जाम होने वाला है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 2 एग्जाम होने वाला है। अब कैसा होने वाला एग्जाम सर, ये देखो यहां पे दिया गया है इसके बारे में, क्या सर यहां पे दिया गया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग है। देखो एग्जाम पैटर्न में क्या है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। इस बात को याद रखिएगा। द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी commensurate to essential qualification required for the post. The medium of examination will be हिंदी और इंग्लिश, ये भी ध्यान रखना, हिंदी में भी पेपर आएगा, इंग्लिश में भी पेपर आएगा, इस बात को भी याद रखना है। इसके बाद सर ये देखो, ये डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, क्या सर डिप्लोमा वाला स्टूडेंट के लिए है, जो कि क्या सर एसटीए बी पोस्ट के लिए। इसमें क्या है सर, सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग, क्या सर सीबीटी फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा ना उसमें जो सिलेबस रहने वाला है आपका, दैट इज क्या सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछेगा सर, इसके बाद रीजनिंग पूछेगा आपसे सर, इसके बाद क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा सर, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा सर, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कैसा सर, बेसिक नॉलेज पूछेगा। और इसके बाद आपको जनरल साइंस पूछने वाला, और ये सभी ब्रांच को देना पड़ेगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो, चाहे आप केमिकल से हो, चाहे आप फिजिक्स से हो, सबको देना पड़ेगा। 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, और ये 1.5 घंटे का पेपर है, मतलब 90 मिनट का पेपर है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। इसके बाद सर दूसरा आ गया क्या सर, टेस्ट स्पेसिफायर ऑफ सब्जेक्ट पोस्ट कोड, ये दूसरा है जिसको आप बोलोगे सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन। ये दोनों सीबीटी ही पेपर है, दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर ही रहेगा। और ये जो होने वाला है दैट इज 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और ये 90 मिनट, ये भी 1.5 घंटे का होने वाला है बेटा। और ये टेक्निकल होगा, जो ब्रांच से आप बिलोंग करते हो उस ब्रांच का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, टेक्निकल चीजें यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ये आपको डिप्लोमा वाले का पेपर पैटर्न है। बाकी सर क्या है सर, बाकी आईटीआई वालों का क्या है ये देखना है ध्यान से, ये देखना आईटीआई वाले का क्या है सर, आईटीआई वाले का क्या सीबीटी प्रोविजनल सिलेक्शन होगा यहाँ पे, ये देखना यहाँ पे सर ये दिया गया इसका, वो आपका भी सिलेबस मेंशन है, क्या होगा क्वांटिटेटिव एबिलिटी सर, एप्टीट्यूड जिसको बोलते हो। इसके बाद सर रीजनिंग पूछेगा सर, इसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछेगा सर, इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा सर, ये सबको पूछ रहा है बेसिक सर। इसके बाद सर के सेक्शन बी में क्या है, स्पेसिफिक टू ट्रेड और डिसिप्लिन एंड पोस्ट कोड। तो देखो यहाँ पे 40 सर और यहाँ पे 80, ये आपको पूछेगा पेपर 1 में। बाकी जो दूसरा होने वाला है ये प्रैक्टिकल होने वाला है आपका, और यहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आपको दिखाना पड़ेगा, ये सारा चीजें वहां पे करना पड़ेगा आपको। ये आईटीआई वालों के लिए, ये आईटीआई वालों के लिए है, तो ये आप लोग देख लेना अपना, ओके। इसके बाद सर, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाती है क्या सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है, देखता हूं मैं यहाँ पे और क्या है सर कुछ। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है क्या सर, यहाँ पे इतना चीज है। अब देखो तुम्हें सबसे पहले मैं क्या बताया था, आप लोग तो फॉर्म फिलअप कर दोगे, लास्ट डेट पता है आपको। अब इसके बाद आता है यहाँ पे सर, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे तो सर ये सारी चीजें क्या है, ये जो दिख रहा है ना सर, जैसे ये फॉर्म दिया गया है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में ये सब क्या लिखा गया, ये जो कोड है ये क्या लिखा गया, ये जब आप चॉइस फिलअप करोगे ना, जब आप एग्जाम क्रैक करोगे ना, जब चॉइस फिलिंग देता है ना, तो ये सारा ये सीटी का कोड लिखा गया। देखो इस सीटी का कोड क्या है लिखा हुआ, यहाँ पे देखो मेंशन है, यहाँ पे मेंशन होगा, देखो मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, कहां गया सर, ये देखो ध्यान से, ये देखो कोड ऑफ क्या सर, कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन, क्या सर A1 में आगरा हुआ, A2 मतलब अहमदनगर हुआ, A3 मतलब अंबरनाथ हुआ सर, B1 मतलब बालासोर हुआ, B2 मतलब बेंगलुरु हुआ। इस तरह का पूरा दिया गया। जब आप सिलेक्शन फिलअप करोगे ना, वहां पे ये चीज काम आएगा। बाकी सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है सर, तो सैलरी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप लोग। अगर आप क्या किए हैं, अगर आप आईटीआई किए तो आपके लिए सैलरी स्ट्रक्चर ये है सर। देखो पे स्केल लिखा गया है सर, कितना सर 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में ये करेगा। इसमें सर पर्क वर्क जुड़ेगा तो सैलरी ज्यादा ही होता है, अच्छा खासा सैलरी देता है डीआरडीओ, इस बात को याद रखना, ओके। और 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये सारा चीज है, ओके। इसके बाद सर अगर आप डिप्लोमा की हो तो क्या सैलरी रहने वाला है सर, तो डिप्लोमा वाले देख लेंगे ध्यान से। देखो अच्छा खासा सैलरी है तुम्हारे पास भी, देखो यहाँ पे कितना सर 35,400 से लेके 1,12,400 तक है। और ये लेवल 6 के अकॉर्डिंग है, और ये 7 सीपीसी पे के अकॉर्डिंग है। बाकी सर इसमें पक्ष वगैरह लगेगा तो आप बिल्कुल अच्छा खासा सैलरी आपका बन जाएगा। और सबसे बात यहाँ पे सर एज लिमिट क्या है सर, एज क्राइटेरिया क्या है, तो एज जो रहने वाला बेटा ये देखो 18 से लेके 28 ईयर्स ओल्ड,
ये आपका एज क्राइटेरिया है स्पेशली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। तो आप इन दोनों चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट आप सभी को पता है और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी में मैं बोल रहा हूं डिप्लोमा वालों के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस डेट को याद रखना बेटा, ये सारे इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना। 23 सितंबर तक आपका जो भी आप डिप्लोमा किए हो, जिस भी ब्रांच से किए हो ना, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर हो रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात सर 3 सितंबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको तैयारी में लग जाना है अभी से। इसके बाद सर 23 सितंबर को इसका लास्ट डेट होगा, तो इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। बाकी किसी भी तरह का जानकारी चाहिए आपको, किसी भी तरह का मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम है, पुट कीजिएगा, मैं आपके क्वेरी को सॉर्ट आउट कर दूंगा। और हाँ, अगर फिर भी लग रहा है सर क्वेरी वहां से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो मैं डेफिनेटली एक प्लान करूंगा सेशन, उसके थ्रू लाइव सेशन के थ्रू सारा भी जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन आपका क्लियर हो गया तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है स्पेशली डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए और ITI स्टूडेंट के लिए। इस बात को याद रखना, इसमें बीटेक अलाउ नहीं है। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हो ना तो अलाउ नहीं हो, लोअर जो क्वालिफिकेशन है ना वो फुलफिल करना पड़ेगा आपको। अगर आप PhD भी कर लियो, MTech कर लियो, बीटेक कर चुके हो, लेकिन उस ब्रांच से अगर डिप्लोमा नहीं हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हो। इस बात को याद रखना, मेंशन कर दिया है इसमें, तो परेशान नहीं होना है आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब आप लोग जुड़े रहिए जर्नी के साथ। थैंक यू सो मच।